जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक। कुतस्त्वाकस्मल्मिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं अकीर्ते कर्म अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, ये कैसी विडंबना की बात है। यह मोह और कायरता इस संकट की घड़ी में तुम पर जो छा गया है, यह आर्य श्रेष्ठ पुरुष के योग्य बात नहीं है। यह ना तो स्वर्ग दिलाने वाला है, न कीर्ति दिलाने वाला है, बल्कि सिर्फ अपकीर्ति देने वाला है। पहले अध्याय में जब अर्जुन मोह और करुणा से व्याप्त होकर अपने शस्त्र को त्याग करके रथ के पिछले हिस्से में जा बैठते हैं, तो उसे दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उनके मोह को चुनौती देते हुए गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण यह स्पष्ट अर्जुन से कह रहे हैं कि दया और मोह बुरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब धर्म और कर्तव्य के बीच में मोह और दया बाधा बने तो वो कसमल कहलाती है। आर्य शब्द का अर्थ केवल जन्म और जाति से नहीं, बल्कि उनके आचरण से है। आर्य कौन होता है? जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, उदात्त होता है, नीति परायण होता है। अनार्य कौन होता है? जो कर्तव्य का पालन ना करता हो, जो कायर हो, उसे अनार्य कहते हैं। धर्म युद्ध में मारे जाने पर हमें स्वर्ग और कीर्ति दोनों ही मिलते हैं। अतः अर्जुन का धर्म युद्ध से पलायन करना न सिर्फ अधर्म का समर्थन होगा, बल्कि अपकीर्ति भी सुनिश्चित करेगा। यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को झकझोरने वाली बातें कहते हैं, तो अर्जुन जी का मन हिलता है और धीरे धीरे वह शिष्यत्व की ओर बढ़ते हैं और जो है भगवान के समक्ष अपनी और बातें प्रकट करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब समाज का राजा, क्षत्रिय, अधिकारी जब अपने नेतृत्व कर्म से हटते हैं, जब धर्म और अधर्म में फर्क नहीं कर सकते हैं, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को व्यक्तिगत भावनाओं से उठकर धर्म हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें कहते हैं, हे अर्जुन, मोह और माया को छोड़ो और धर्म का पालन करो। जय श्री कृष्ण।